हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एसएसपी एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ्यक्रम में भाषा। एंड ये आपका प्रथम वर्ष का फोर्थ पेपर है जो कि आपका शायद 24 को होगा। एंड आपको बहुत ही ध्यान से वीडियो देखना है। एंड अगर आपका सब्जेक्ट एक लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम है तो आप इसको देखो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड आपको देखने हैं, लगभग 50 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विचार विमर्श का घटक है। तो छात्र समूह समस्या, तो विचार विमर्श से जो है वो समस्या सुलझती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अशुद्ध उच्चारण में सुधार लाने के उपाय हैं। यांत्रिक पद्धति में प्रयोग द्वारा, ध्वनि तत्वों के बोध द्वारा, अभ्यास द्वारा। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि अशुद्ध उच्चारण को भाई अभ्यास द्वारा भी सुधारा जा सकता है, बाकी ये सारे भी फैक्टर हैं। नेक्स्ट है, चिंतन का अर्थ है विचार करने की कला। राइट आंसर ये हो जाएगा विचार करने की कला। नेक्स्ट है, सीखे हुए ज्ञान को स्थायी रूप देना किस नीति का उद्देश्य है। तो अभ्यास कार्य नीति बोले तो सीखा हुआ ज्ञान। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विचार विमर्श शिक्षण नीति किस सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत, प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने की समान अवसर का सिद्धांत, कार्य की स्वतंत्रता का सिद्धांत, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, शिक्षण विधि कहते हैं तो पाठ्य वस्तु की प्रस्तुतिकरण की शैली को, ये हो जाएगा राइट आंसर, कि आप अपने पाठ को कैसे प्रस्तुत करते हैं उस शैली को कहेंगे शिक्षण की विधि। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षण नीतियाँ एवं शिक्षण विधियाँ एक दूसरे के पर्याय हैं। सही बात है, शिक्षण नीति कह लो या विधि कह लो, दोनों एक ही मतलब है। नेक्स्ट है, वाक्य निर्माण संबंधी दोष है अस्पष्ट वाक्य। सही बात है। द्विअर्थी शब्द, हाँ वो भी है। निरार्थ शब्दों का प्रयोग, ऐसा शब्दों का यूज जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। तो ऑब्वियस है कि ये सारे हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, अशुद्ध उच्चारण का कारण है ध्वनि शोपन, ध्वनि विकरण, ध्वनि विपेर। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल शिक्षण कौशल नहीं है। प्रस्तावना कौशल, पृष्ठपोषण, पुनर्वलन, उद्दीपन, परिवर्तन। तो इसका हो जाएगा पृष्ठपोषण जो है वो कौशल शिक्षण का कौशल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, श्रवण कौशल का दक्षता हेतु क्रिया है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि वार्तालाप है, कठिन पाठ है, एंड गधावतरण का सस्वर वाचन। ठीक है, ये सारे हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, त्रिभाषा सूत्र का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1986 में। नेक्स्ट है, प्रश्नोत्तर अनुदेशन नीति है प्रजातांत्रिक या, तो प्रश्नोत्तर जहाँ पे नहीं होंगे वो प्रजातांत्रिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षण युक्ति हो सकती है तो शाब्दिक भी अशाब्दिक भी। ठीक है। नेक्स्ट है, सस्वर वाचन की विधि है। तो सस्वर वाचन बोले तो अक्षरबोध, स्वरोच्चारण, कथन एवं वर्णन। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, लेखन शिक्षण की विधि है मांटेशनरी शिक्षण विधि, स्वतंत्रता अनुकरण विधि, अक्षर के रूप में अनुकरण विधि। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका भी राइट आंसर। नेक्स्ट है, लिखित अभिव्यक्ति के साधन है पत्र लेखन, उल्लेख लेखन, निबंध लेखन। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका भी, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो लिखने वाली है। छात्र को उनकी कमजोरियों की सूचना दी जाती है, तो एक तरीके से नकारात्मक पृष्ठपोषण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस सूत्र के आधार पर पाठ्य वस्तु के स्वरूप को अंशों में रखना चाहिए, अंश से पूर्ण की ओर। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षण व्यवसाय की प्रमुख विशेषता का संबंध है आत्मविश्वास से, संलग्नता से, प्रतिबद्धता से। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्यवसायिक विकास के साधन हैं आत्मविश्वास, आत्मनिर्देशन, आत्मनिरीक्षण। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्यवसायिक मानकों को प्रभावित करने वाले घटक हैं वेतनमान, व्यावसायिक सुरक्षा, प्रोत्साहन। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के प्रकार हैं। तो 3 प्रकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, व्यावसायिकता है क्रियात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका भी राइट आंसर। नेक्स्ट है, वस्तुओं के सापेक्ष मानसिक क्रिया है, ये कथन है राश बेलेंटाइन। तो राश, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, चिंतन एक जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। प्रक्रिया कहाँ है, ये राशि आंसर होगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना है। तो डेविज ने। ठीक है। नेक्स्ट है, संप्रेषण प्रक्रिया के
दौरान दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किस प्रकार का विनिमय संभव नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन के दौरान जो संभव नहीं है उसकी बात हो रही है। भौतिक आदान प्रदान की यानी कि फिजिकल गिव एंड टेक ऐसा कुछ। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है संप्रेषण का माध्यम है, तो बहुमाध्यम, दृश्य माध्यम सारे हो जाएंगे इसके राइट आंसर। नेक्स्ट है संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं, तो ध्यान ना दे सकना और ऑब्वियस है यार, आवश्यकता से अधिक चिंताएं, ये भी सही है। अमूर्त जिज्ञासाएं यानी कि अनएक्सपेक्टेड, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही जिज्ञासा कर लेना, एक्सपेक्टेशन हाई रखना। ठीक है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। प्रजातांत्रिक प्रशासन में किस प्रकार का संप्रेषण अधिक प्रचलित है। अधोगामी संप्रेषण, शून्य संप्रेषण, ऊर्ध्वगामी, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ऊर्ध्वगामी जो है प्रजातांत्रिक में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा किस भाषा को दिया गया। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, क्योंकि अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको भारत की राष्ट्रीय भाषा तो पता ही होना चाहिए। आंसर क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन भाषा को कहते हैं, मूल भाषा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा को विभाजित किया जाता है, प्रयोग की दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से किया जाता है। हिंदी की बोलियां हैं, तो हिंदी में 17 बोलियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बोला गया, तो आर्टिकल 351 में बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट है संसार में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो 2800 भाषाएं लगभग बोली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि शिशु के लिए उसकी माता का दूध, यह कथन गांधी जी का है। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धि विहीन ही नहीं होता बल्कि भावना विहीन भी हो जाते हैं, यह कथन किसका है, तो यह वर्ण जी का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा की प्रक्रिया है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा तथा विचार का अटूट संबंध है, भाषा का संबंध परंपरा से होता है। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है भाषा उस व्यक्ति ध्वनि चिन्हों की पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं, यह कथन है, तो ये ब्लॉक एंड ट्रेजर जी का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है सामूहिक विचार विमर्श का गुण है, स्पष्टीकरण, चिंतन का विकास, अज्ञात की खोज, तो सामूहिक चिंतन का जो है ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है सामूहिक विचार विमर्श का प्रकार है वाद विवाद, पैनल विचार विमर्श, मस्तिष्क उद्वेलन, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है सामूहिक विचार विमर्श की प्रक्रिया है नियोजन, तैयारी, संचालन, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका भी राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर नीति का सोपान है प्रश्न तैयार करना तथा उसके क्रम में व्यवस्थित करना, सही है। छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करना तथा प्रेरणा उत्तेजित करने के लिए प्रश्न प्रस्तुत करना, ये भी सही है। छात्रों की अनुक्रियाओं से संबंधित नए प्रश्न पूछना, डी यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तम प्रश्नों की विशेषता है स्पष्टता, सरलता, विशिष्टता, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है व्यवस्था कौशल के विकास की रणनीति है अर्थबोध अथवा पाठ्य पुस्तक प्रणाली, प्रयोग अथवा रंगमंच अभिनय प्रणाली, कक्षा विनय नट्स पठन प्रणाली, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका भी राइट आंसर। नेक्स्ट है भाषण विधि का गुण है ज्ञान तीव्र गति से दिया जा सकता है, सही बात है। यह विधि व्यवकारी नहीं है, श्रवण कौशल का विकास होता है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट चिंतन का प्रकार है प्रत्ययात्मक चिंतन, निर्देशात्मक चिंतन, निर्देशित चिंतन, तार्किक चिंतन, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका भी राइट आंसर। नेक्स्ट है संप्रेषण का प्रकार नहीं है, ध्यान देना है कम्युनिकेशन का जो है प्रकार नहीं है, शाब्दिक तो है, मौखिक भी है, लिखित भी है, वाद विवाद संप्रेषण नहीं है। हाँ, संप्रेषण में वाद विवाद कर सकते हैं लेकिन वाद विवाद संप्रेषण नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कर लिए हैं 50 क्वेश्चंस एंड उसके अलावा मैं आपको कुछ नोट्स दे देता हूँ, इनको आप पढ़ लेना, ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। तो आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, अदरवाइज लिख भी सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब फॉर मोर।